न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया है। एक परंपरा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम प्रस्तावित करते हैं। इसी कड़ी में वर्तमान सीजेआई ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि वो वरिष्ठता के क्रम में सबसे ऊपर हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बी.आर. गवई कौन हैं? उन्होंने इससे पहले कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए हैं? बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला सुनाते हैं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। दरअसल 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। बी.आर. गवई के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। बता दें कि जस्टिस गवई देश के पहले बौद्ध सीजेआई हैं। आजादी के बाद से अब तक वो दलित समुदाय से दूसरे सीजेआई हैं। अब मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अब भारत की न्यायिक विरासत को संभालेंगे। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बी.आर. गवई कौन है? आइए आपको बताते हैं। कौन है नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई? न्यायमूर्ति भूषण राम कुमार गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उनके पिता आर.एस. गवई एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और बिहार व केरल के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बता दें कि न्यायमूर्ति गवई देश के उन चुनिंदा न्यायाधीशों में शामिल हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने इस प्रतिष्ठित मुकाम को साल 2010 में हासिल किया था। न्यायाधीश गवई ने अपने कानूनी करियर की शुरुआत 16 मार्च 1985 को की थी। प्रारंभिक दौर में वो नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील रहे हैं। वो अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें साल 2000 में 17 जनवरी को नागपुर पीठ में सरकारी वकील और लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर 14 नवंबर 2003 को वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 2 साल बाद 12 नवंबर 2005 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया गया। बता दें कि न्यायमूर्ति गवई 24 मई 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बी.आर. गवई मुख्य न्यायाधीश की कई संविधान पीठ का अहम हिस्सा रहे हैं। इस दौरान वो कई ऐतिहासिक फैसलों का भी हिस्सा बने। बता दें कि बी.आर. गवई दिसंबर 2023 में उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से सही ठहराया गया था। धारा 370 को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया वो ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो गया। बता दें कि आज भी ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। न्यायमूर्ति गवई का न्यायिक सफर समाज सेवा की पृष्ठभूमि से निकलकर संवैधानिक जिम्मेदारियों तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है।
नोटबंदी मामले भी जस्टिस बीआर गवई ने अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि जस्टिस गवई 7 न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संविधान अधिकार है। बहरहाल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अब बीआर गवई ने जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे में अब उनसे देशवासियों को उम्मीद रहेगी कि वो देश के लिए स्पष्ट न्याय की पहल करेंगे और देश के हर तबके को न्याय दिलाएंगे। खैर, अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई का कार्यकाल कैसा होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।